बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फराज अली, जाविया स्कूल सिस्टम से कंप्यूटर क्लास 9 चैप्टर 4 डेटा एंड प्राइवेसी लेक्चर नंबर 23 में आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सिंपल इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन क्या होती है? ये एक ऐसा अमल है जिसके अंदर हम सिंपल डेटे को या मैसेज को हम इंक्रिप्ट कर देते हैं, इनकोड कर देते हैं एक ऐसी हालत में जिसे सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन ही क्या कर सके, पढ़ सके। यानी डेटा जो है वो किसी और फॉर्म में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है किसी कोड की मदद से या फिर किसी की मदद से या पासवर्ड की मदद से। हम कह सकते हैं such type of process in which encoding data in such a way that only authorized user can read it is called encryption। जैसे आप अपने मोबाइल के अंदर जो है पासवर्ड वगैरह लगाते हैं, सिर्फ वो लोग एक्सेस कर सकते हैं जिनको उनका पासवर्ड पता है। सेम एज इस टेक्स्ट को क्या किया जाता है, एन्क्रिप्शन की मदद से कन्वर्ट किया जाता है ऐसे फॉर्मेट में जो सिर्फ वो शख्स पढ़ सकेगा जिसके पास वो की मौजूद होगी जिसकी मदद से डेटा ओरिजिनली क्या किया गया है, कन्वर्ट किया गया है। इनकोडिंग क्या होती है? Encoding, it means that conversion of data that an unreadable format which is called ciphertext। यानी प्लेन टेक्स्ट को, सिंपल सादा टेक्स्ट को आम इंसान से पढ़े जाने वाले टेक्स्ट को कन्वर्ट किया जाता है ऐसे फॉर्मेट में जिसे हम क्या कहते हैं, साइफरटेक्स्ट। और इस अमल को क्या नाम देते हैं, इनकोडिंग। की या पासवर्ड, बेसिकली ये जो इनकोडिंग का अमल है वो किसी न किसी की मदद से क्या किया जाएगा, परफॉर्म किया जाएगा। A secret code is called key is required to read the encoded data। यानी वो डेटा जिसको आपने इनकोड किया है उसको पढ़ने के लिए आपके पास उस की का होना जरूरी है, उस पासवर्ड होना जरूरी है जो इंक्रिप्शन के दौरान प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया गया, इस्तेमाल। अब क्या है, डिक्रिप्शन क्या होती है? हमने कहा कि जब हम प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करते हैं साइफर टेक्स्ट में तो वो कहलाता है इंक्रिप्शन का। अब जब हमने साइफर टेक्स्ट को वापस प्लेन टेक्स्ट में लेके आना है, ऐसी हालत में लेके आना है जिसे हर आसानी से क्या किया जा सके, पढ़ा जा सके। Such type of process in which we convert ciphertext into plain text with the help of key। यानी की मदद से, उस कोड की मदद से क्या करेंगे, अनरीडेबल टेक्स्ट को वापस कन्वर्ट करेंगे रीडेबल फॉर्म में जिसे हम क्या नाम देते हैं, डिक्रिप्शन का। डायग्राम की मदद से हम समझेंगे कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्या है, अमल जो है वो किस तरह से होता है। यानी हमारे पास टेक्स्ट है जिसे आप क्या कर सकते हैं, इजीली पढ़ सकते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है सच टाइप ऑफ प्रोसेस इन व्हिच वी कन्वर्ट, यानी ये आम इंसान से क्या कर सकता है, पढ़ सकता है। अगर मैं इसको किसी की मदद से कन्वर्ट कर दूं किसी ऐसे फॉर्मेट में जिसे आसानी से ना पढ़ा जा सके, वो टेक्स्ट क्या कहलाएगा, साइफरटेक्स्ट। यानी इस लिखे हुए सादा टेक्स्ट को अगर मैं शीशे के सामने ले जाऊं तो ये लिखा हुआ सारा टेक्स्ट क्या लगेगा, उल्टा। ठीक है जी। अब ये उल्टा टेक्स्ट अगर किसी से पढ़वाएं तो उसे पढ़ना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। अब हम उसे कहें कि यही वाला टेक्स्ट दोबारा जो है आप इसे शीशे के सामने लेके आए तो ये जो उल्टा टेक्स्ट होगा आपको दोबारा किस तरह से लिखा हुआ नजर आएगा, बिल्कुल सीधा, जिसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से क्या होती है, ये कन्वर्जन टेक्निक्स होती है। प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है की मदद से, और उसी साइफर टेक्स्ट को जब वापस आपने पढ़ना हो तो उसे प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है की मदद से। और ये की जो है बेसिकली एक पासवर्ड की तरह क्या करती है, काम करती है। हैकर्स कौन होते हैं? अ कंप्यूटर एक्सपर्ट जिसे मुकम्मल महारत हासिल हो किसके ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर, लेकिन वो अपनी उस महारत को किसी गलत पर्पस के लिए क्या करे, इस्तेमाल करे। लाइक जैसे कि किसी का डेटा चोरी करना, जब डेटा एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन क्या कर रहा हो, मूव कर रहा है। जब आप डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो एक से किसी दूसरे को सेंड करते हो, उस दौरान हैकर जो है वो आपके डेटा को क्या करता है, एक्सेस करता है। अगर तो वो प्रोटेक्टेड होगा, वो डेटा यानी एन्क्रिप्टेड होगा, तो हैकर उस डेटा को जो है वो एक्सेस नहीं कर सकता। तो बेसिकली हम ये जो इंक्रिप्शन का अमल है हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, एक तो ये कि इंक्रिप्शन प्रोसेस हमें क्या कर देता है, ये सहूलत प्रोवाइड करता है कि हम चेंज कर देते हैं ओरिजिनल डेटा को किसी
साइफर टेक्स्ट के साथ जो सिर्फ और सिर्फ वो लोग पढ़ सकते हैं जो ऑथराइज हो, जिनको उनकी एक्सेस मिले। और ये दूसरा ये हमें क्या करता है, बचाता है किससे, हैकर से, हमारे डेटा को, जब हमारा डेटा एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे बच्चों आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर कोई भी चीज़ इस टॉपिक से रिलेटेड आपको समझ ना आई हो तो आप स्कूल के